हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। और पिछले वीडियो में 8.1 का MBBI क्वेश्चन आपको दिया हूं और फिर आपके लिए मैं लाया हूं 8.2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और इसे आप बहुत ही अच्छी तरीका से आप सोचने और समझने और देखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको 100% आपको समझ में आएगा और हम लोग एकदम आराम से सीखेंगे। 8 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ देख लीजिएगा, वीडियो पूरा वॉचिंग कर लीजिएगा, जो 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे और आप लोगों को हम इस मैथ को सिखाते हैं, फिर बात करेंगे। आइए, जैसे कि लिखा हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें या मान निकालें, या मान परिकलित करें। और ऐसा देखने के लिए मिलेगा, मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है तो आपको लिखना होगा प्रश्न संख्या 1 में ऐसा क्वेश्चन भेटा गया। उसके बाद लिखिएगा आप हल। लिखने के बाद पहले ये क्वेश्चन को आप उतारिएगा, ये यहां से यहां तक इस क्वेश्चन को उतारिएगा। ठीक है, जैसा कि दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री लिख देना है आपको। लिखने के बाद आप इसका डिग्री का मान आपको बढ़िया से बैठाना है, नहीं तो वन मिस्टेक गेम ओवर हो जाएगा, ओवर रेटिंग हो जाएगा और ओवर रेटिंग नहीं करना है। ठीक है, ओवर रेटिंग कीजिएगा तो कहानी खो हो जाएगा आपका। हाँ, तो हो सकता है, देखिए वहां पे जो चेक करता है उसका अगर माइंड अच्छा रहा तो आपको फिर नंबर मिलेगा। अगर माइंड उसका डिस्टर्ब में जा रहा है तो आप थोड़ा सा भी ओवर रेटिंग कीजिएगा तो आपका नंबर काट सकता है। इसीलिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिएगा, इंटू है तो इंटू लिखिएगा, 45 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 लिखिएगा, और वर्ग है वर्ग चढ़ा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट बढ़िएगा आगे, फिर प्लस है तो प्लस दीजिएगा। cos 60 डिग्री का मान याद रखिए, क्या होता है cos 60 डिग्री का मान, तो बोलिएगा 1/2 होता है, तो 1/2 बैठाइएगा, यहाँ पे 1/2 बैठा के वर्ग लिखिए और प्लस। फिर उसके बाद देखिएगा साइन आ रहा है, तो साइन कितना डिग्री का मान पूछा आपसे, साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। आइए फिर यहाँ पे लिखिएगा √3/2, लिखने के बाद वर्ग लगाइए, वर्ग लगा के आपको क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करना है बढ़िया से। आइए, ये जैसे 2 है, ये सीधा एकदम अपना नीचे ही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, तो आपको आपका क्वेश्चन और कॉपी में जो है ना बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इसी को देखते हैं, जैसे 2 है, ये इंटू है, ये 1 का वर्ग 1 लिखिएगा, प्लस 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर से जानते हैं आपको रूट खत्म हो जाता है, मालूम होगा आपको। आइए, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो 3, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। ये वर्ग जो है ये 3 √3 के लिए भी है और ये 2 के लिए भी होता है, लेकिन √3 में रूट था जिसके कारण स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बट 2 का वर्ग 4 बन गया क्योंकि 2 में रूट नहीं था, 2 का वर्ग 4 होता है। आइए पहले इंटू करना है आपको, 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 हुआ, और प्लस में 1/, कितना है आपका 4 है, और प्लस में 3/, कितना है आपका 4 है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, शॉर्टकट भिन्न का जोड़, जैसे 4 गुना 8, 4 दूनी 8 कीजिएगा, 4 दूनी कितना कीजिएगा 8 कीजिएगा, और यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़िएगा, घटा है तो घटाइएगा। 4 दूनी 8, 8 में से एक जोड़िएगा कितना होगा आपका 9, 9 कितना हो गया आपका ये 4, प्लस ये भी कितना इधर आपका 3/4 है। तो अब एलसीएम बताइए, क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो बोलिएगा 4 और 4 का एलसीएम सब 4 होता है। आइए 4 4 कैल्शियम आपका 4 हो गया, तो 4 का 4 को पढ़िए, 4 कितना बार में आया, एक बार में आया, तो 3 9 का 9 को एक बार पढ़िए तो 9 ना होगा, तो 9 ही लिखिएगा इसको यहाँ पे, और प्लस यह 4 का 4 को पढ़िए, फिर 4 कितना बार में आया, एक बार में आया, तो 3 का 3 को अगर एक बार पढ़िएगा 3 एकम 3 लिखिएगा, और 9 और 3 कितना होता है आपका 12 होता है, 12 कितना है आपका ये 4 लिख दीजिएगा। क्या 4 का टेबल आता है ना, तो 4 का 4 को पढ़िए तो कितना बनेगा 12 आता है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार में आता है, इसको यहाँ कटा दीजिए, 3 नीचे लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको फ्रेश एकदम बनाना है। फिर आइए हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। आइए फिर लाए आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हम देखिए, हम छोटा से पढ़ा रहे हैं,
फिर इसके बाद बड़ा बड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, आपको धैर्य से देखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा ही लाएंगे, और इसको हम लोग पहले सीखते हैं। पहले देखिए, इंसान छोटा से बड़ा होता है, हाँ, और हम लोग छोटा से सीख रहे हैं, और आपको भी समझ में आएगा, हाँ, और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। जब तक हम आपको नहीं सिखा पाएंगे तो फिर मजा क्या क्या। चलिए आते हैं फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, जैसा कि दिया है यहाँ पे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान निकालें। दिया हुआ आपको लिखना, पद संख्या 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, उसके बाद हल लिखिएगा और आपको क्वेश्चन को उतारना। एक क्वेश्चन को उतार दिए हम लोग। मान लीजिए ये है आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, लिख देना। अब इसका मान निकालिएगा। तो मान निकालने से पहले आपको यह बात होना चाहिए कि डिग्री आपको मालूम है या नहीं। देखिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलिएगा √3/2 होता है सर। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए हम लोग बैठाना है आपको, जैसे कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, लिख देना है, इंटू दीजिएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बैठा दीजिएगा, और माइनस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, लिख दीजिएगा, गुना कॉस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बैठा दीजिएगा। बैठाने के बाद एक चीज पहले देख लीजिए, पहले गुना का काम होता है, फिर घटा का काम होता है। जैसे कि ये देखिए, ये है आपका गुना में, तो पहले गुना का काम करना है। ये देखिए, फिर ये गुना में, पहले इसका काम करना है, फिर ये दोनों का काम करके रखिए, फिर बीच में घटा है तो घटा दीजिएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम लोग √3 में √3 करेंगे तो 3 होता है। आपको मालूम होगा कि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। कैसे होता है सर, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ √3 कितना है, √3 सर 2 है, क्या स्क्वायर लगा सकते हैं, हाँ, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, बचा क्या 3। और ये भी बात मालूम होना चाहिए कि रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और मान लीजिए रूट का मान कितना होता है, अब देखिए पूरा सिखा रहे तो पूरा सिखा रहे आपको, लाइए, जैसे कि ये √3 है, √3 का स्क्वायर चढ़ाए आप, और रूट का मान क्या होता है, कहिएगा रूट का मान क्या होता है सर, तो बोलिएगा हाफ होता है, हाफ यानी 1/2 होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखिएगा 3 यानी 3 है तो 3 लिखिए, रूट का मान क्या होता है 1/2, और घात में क्या होता है, गुना होता है, गुना लिखें, ये दो खत्म, तो 3 का घात 1 अर्थात 3 बोलेंगे। तो इसी तरह आपको हम समझा दिए हैं कि √2 गुना √2 बोलेगा तो कितना होता है, तो बोलिएगा 2, √3 गुना √3 बोले पूछेगा तो कितना बोलिएगा 3, √5 गुना √5 करिएगा तो कितना होता है 5। तो ये इस बात को आपको याद रखना है। आइए, तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होता है, और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होता है 4 होता है, माइनस, ध्यान से बनाइए, 1 गुना 1 करेंगे 1, और 2 गुना 2 करेंगे कितना हो गया, आपका 4 हो गया। अब करना क्या है, आपको मालूम होगा सर भिन्न का तो घटा करना, आइए घटा ही करते हैं। बताइए 4 4 कैल्सियम क्या होता है, 4 होता है, तो 4 का 4 को पढ़िए, 4 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 3 का 3 को 1 बार पढ़ के आइए, तो 3 एकम 3, माइनस 4 का 4 को पढ़िए, 4 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 का 1 को 1 बार पढ़िए, तो 1 एकम 1 ही होता है। अब क्या करना है, 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, अब बटे में कितना आपका 4, ये कट गया तो कितना आया 1/2, यही तो आपका आंसर हो गया। इस तरह से कर दीजिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर आइए, फिर आपके लिए हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। आइए, आप लोगों के लिए फिर लेके आए हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि बोलता है क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर आपका मान कितना है 45 डिग्री है, तो आपको बताना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। आइए, इसको हम लोग कितना अच्छा से सीखते हैं ये चीज देखेंगे। और आपको ये बात मालूम है कि 1/sin का मान क्या होता है, कोसेक होता है, एक उससे भी बनेगा आपका मान, और दूसरा क्या होगा, इसका मान भी यहाँ रख के फिर गुना से भागा में करना पड़ेगा, उस तरह से भी बनेगा। चलिए हम लोग जहां तक यथासंभव हम लोग
मैथ छोटा में ही समझने का कोशिश करेंगे। बट एक सूत्र है, आपको ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बटे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको इस तरह से याद होगा, आइए यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या हो सकता है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या स्क्वायर नहीं लगा सकते, स्क्वायर वाला भी हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सर। क्या हम लोग फिर कोसेक को रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को रख सकते हैं, 1 का 1 ये गुना में, तो फिर क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाता है। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतना के जगह में आप इतना नहीं बैठा सकते हैं, बैठा दीजिएगा तब का मान छोटा निकलेगा, आंसर भी छोटा में निकलेगा और समझ में ज्यादा आएगा। बस छोटा सा ये बात याद रखेगा कि 1 बटे साइन बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आइए जैसे कि ये प्रश्न संख्या 3 है तो लिखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है तो 3 लिखिएगा और उसके बाद यहाँ लिखिएगा हल, लिखिएगा दिया है जैसा कि आपको मालूम है क्या दिया आपके पास, tan थीटा बराबर 45 डिग्री। आप लिख लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और लिख के इस तरह से आप इसको कर दीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को उतारना है। क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतारना है। क्या है दिया क्वेश्चन में हमारे पास कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा है आपके पास, उतार देना है। अब आइए अभी जो हम समझा रहे थे, पहले ये tan स्क्वायर थीटा लिखिए प्लस, आपको हम बताए थे कि 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सर, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए, अब इसका मान बैठाना है कितना, थीटा का मान बैठाना। थीटा का मान कितना है आपके बीच, आपके पास थीटा का मान 45 डिग्री। तो जहां जहां थीटा है वहां पे आपको कितना बैठाना है, 45 डिग्री बैठाना है। आइए हम लोग थीटा के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, 45 डिग्री। यहाँ पर भी 45 डिग्री बैठा दिए और यहाँ पर भी हम लोग 45 डिग्री बैठा दिए, हो गया। अब सोचिए कि tan 45 डिग्री का मान आपका कितना होता है। tan 45 डिग्री का मान सर 1 होता है। tan 45 डिग्री मान 1 होता है। क्या स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। आप बताइए कोसेक 45 डिग्री का मान, याद कीजिए कि साइन 45 डिग्री का मान आपका 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। उसी को साइन कहीं उल्टा कोसेक होता है तो मान भी उल्टा दीजिए। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान भी 1√2 बटे 1 होगा। तो नीचे में 1 का वैल्यू तो नहीं होगा, √2 मान होगा। कितना होगा, √2 होगा। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, इसका वर्ग है तो वर्ग चढ़ा दीजिए। देखिए बताए ना, शॉर्ट में बता देंगे हम। आइए अब 1 का वर्ग 1 लिखिएगा प्लस स्क्वायर से आपको मालूम है कि रूट खत्म हो जाता है, बचा के आपके पास 2 में से 1 जोड़ दीजिए, 3 हो गया आंसर आपका। बताया ना कितना शॉर्ट में मैथ बना दिया आपका। फिर इसके बाद भी नेक्स्ट मैथ आपके लिए हम ला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है। आइए फिर आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 लाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको एनसीईआरटी भी सब क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन करता है जो हम लाए हैं आपके लिए, ठीक है। और आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चा लोग को एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं करता है तो फिर बच्चा कैसे बना पाएगा। इसके लिए हम बाहर से क्वेश्चन लाए हैं, अदर बुक से हम लोग निकाल के ग्रेस करके फिर लाए आपको लिए। टोटल वीडियो देखिएगा त्रिकोणमिति का, हाँ, और आपको सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट। जितना भी क्वेश्चन बनता है हर लेसन बाय लेसन आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक बात बोलना चाह रहे थे, मेरे चैनल पे जुड़ने के बाद सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कीजिए, हाँ, कमेंट भी कीजिए, ताकि हम शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों लोग को कि विनोद सर एक क्लास है मैथ का, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं मेरे सर। हाँ, विनोद मैथ क्लासेस सर्च कीजिए, आप आएगा आपका नाम, मेरा चैनल पे देख लीजिएगा, विनोद मैथ क्लासेस होगा।
प्लीज इस पे सब्सक्राइब भी बढ़ा दीजिएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि यदि tan a बराबर √3, आपका tan का मान कितना दे दिया, tan a का मान दे दिया है √3 हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान निकालें। बहुत बड़ी बात है? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान से आपको हम सिखाएंगे, आसान शब्दों में सिखाएंगे। आइए, जैसा कि ऐसा प्रश्न संख्या 4 है, तो आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 4 लिख दीजिएगा, अंडरलाइनिंग कीजिएगा और लिखिएगा हल। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, लिखिए आप पहले दिया है, देखिए कितना सुंदर से आपको मैथ सिखा देते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो हमारे पास जो सर दिया है ये tan a बराबर √3 दे दिया है, √3 दिया है। और उसके बाद आपको मालूम होगा ना, ये a जो दिखाता वो एंगल को दिखाता है, यानी आपको पहले ये बताना है कि tan कितना डिग्री का मान होता है। तो आप बोलिएगा सर ये तो tan 60 डिग्री का मान होता है। जी हाँ, tan 60 डिग्री का मान होता है। आइए, तो यहाँ पे लिखिएगा कि tan a बराबर ये 60 डिग्री, तो बताइए इसका tan a का एंगल कितना डिग्री है, एंगल यानी tan एंगल a को, a क्या दिखाता है आपका, एंगल को दिखाता, ठीक है। और a जो है ये आपका कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो लिखिएगा इसीलिए a इक्वल टू 60 डिग्री। आपको क्या करना, इस तरह से कर देना है। करने के बाद अब जहां पे आपको a दिखे तो a का मान कितना बैठाइएगा, 60 डिग्री, ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन उतारिएगा, जैसे लिखिएगा 9, या अब भी लिख दीजिए अच्छा लगने के लिए। अब यहाँ लिखिएगा क्या दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर a आया है ना, ध्यान से देखिएगा, डरना नहीं है। a की जगह पर हमको 60 डिग्री बैठाना है तो बटे खींचिएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की जगह में आपको कितना बैठाना है, 60 डिग्री बैठाना है। और यहाँ पर भी लिखना है आपको 3 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह में आपको बैठाना है 60 डिग्री, ठीक है। वहां का पेज थोड़ा सा चौड़ाई ज्यादा होता है। अब यहाँ पे बैठाना है आपको, क्या बैठाना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान आपको मालूम होगा 1/2 होता है। तो आप बैठाइए इसको यहाँ पे 1/2, आइए बैठा दिए। इसमें वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिएगा, फिर बटे खींचिएगा, फिर ये 3 है तो 3 बैठाइए, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलिएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, फिर बराबर दीजिए, बटे खींचिए। आपको मालूम होगा कि एक का एक ही लिखेंगे, माइनस 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। यहाँ 3 का 3 लिखेंगे, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बच गया 3, और 2 का वर्ग कितना हो गया है 4, लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपको करना क्या है, लिखने के बाद आपको भिन्न का घटा बनाना है। सिंपल में है, बता रहे हैं। एक बात पहले देख लीजिए, अगर 1 माइनस 1/4 है ये पूर्णांक, ये देखिए इसको इससे क्या करना है, आपको गुना करना, फिर इसके बाद जितना रहेगा घटा रहेगा घटाना है, जोड़ रहेगा तो जोड़ना है। फिलहाल हमारे पास क्या है, घटा है तो घटा दीजिएगा। जैसे कि इसको इससे गुना के 4 गुना 1 करेंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 है तो 1 घटाइएगा, 2 रहेगा तो 2 घटाइएगा, यहाँ पे जितना रहेगा उसको घटाना है आपको। तो 4 एकम 4, 4 में से घटा दिए कितना बच गया 3, बटे में कितना रहेगा 4, तो बटे में जो रहेगा उसको उतार देना। आइए हम लोग शॉर्टकट में बनाते हैं, 4 एकम 4 में से घटाइएगा तो कितना बच गया 3, 3 बटे में 4, और बटे में क्या हो गया, तो यहाँ 4 गुना 3 कीजिएगा तो कितना होगा आपका 12 होगा, 4 गुना 3 कीजिएगा तो 12 होता है। 12 में से इस बार कितना घटाना है आपको 3, ये मत सोच लीजिए कि ये इसको घटाना है, नहीं, यहाँ पे ऊपर में जो रहेगा, अंश में जो रहेगा उसी को घटाना है, ठीक है। अंश में जो रहेगा आपको उसी को घटाना है, ठीक है। 4 या 12, 12 में से 3 घटा दीजिए कितना बचेगा 9, 12 में से 3 घटा देंगे कितना बचता है 9, 9 बटे में 4 लिखिएगा, बटे में जो है उसको लिखिएगा 9 बटे में 4। आप बताइए ये बटे वाला काट दीजिए, आपको काट देना है, बराबर दीजिएगा। आपका ऊपर में क्या बच गया 3 और नीचे में क्या बच गया 9, क्या ये भी कटेगा, जी सर कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 काटता, तो आप भी काट दीजिए।
जब तक ये करता है आपको तब तक आपको काटना पड़ेगा। आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। इसमें आपको 2 अंक का 2 अंक ही मिलेगा, इसमें कहीं काटने का कोई चांस ही नहीं है, कोई भी टीचर इसको नहीं काट सकता है। आपको इसमें 2 अंक का 2 अंक मिलेगा। आइए फिर हम आपके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 लाते हैं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान से सिर्फ समझने का कोशिश कीजिएगा। आइए आप लोगों के लिए फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 लाया, थोड़ा सा ये बड़ा लेवल का है। हम क्या बोले हैं, छोटा जो क्वेश्चन एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछता है, हम वही क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करवाएंगे, उससे ज्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जितना क्वेश्चन देंगे करके जाइए, विश्वास कीजिए। हम अभी आज से नहीं पढ़ाते हैं, 2009 से पढ़ाते हैं, फुल्ली एक्सपीरियंस वाला हम टीचर हैं। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि मेरा मैथ में कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, आपको तो इससे पता चलता होगा। हाँ, और मेरा क्लास चलता है ऑफलाइन, ये कटिहार में मेरा क्लास चलता है। कटिहार के बड़ी दुर्गा स्थान आप लोगों को मालूम होगा, बड़ी दुर्गा स्थान के पीछे वाले रोड से आइएगा। हाँ, लगभग 150 मीटर आगे आइए, पीछे सीधे आइएगा ना, विजय बाबू पोखर की ओर। हाँ, तो आपको मेरा कोचिंग दिखने के लिए मिल जाएगा। जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर मेरा नाम है कोचिंग का, और वहां पे ऑफलाइन भी क्लास चलता है और बहुत सारी बच्ची पढ़ती है। आज मेरे पास एक लड़की आई है, पहले से भी पढ़ती थी। सर आप क्रिस का गाना सुने? मतलब क्रिस का गाना, हम भी सोचे क्रिस का गाना, क्रिस तो जानते, क्रिस 3 हम लोग तो जान भी करते हैं। मतलब मैं सर जाइएगा ना, क्रिस का 3 का गाना सुनिएगा। अब जानते हैं हम क्रिस का गाना जाके सुने ना, यूट्यूब पे सर्च किए क्रिस का गाना, बोलता है क्या क्या बोलेंगे हम भी, तो हम सोचे क्या क्रिस का कौन गाना आ गया भाई, क्रिस का तो पहले से गाना आया हुआ है, फिर ये कौन सा गाना आ गया, हमको भी ऐसा लगा। बताइए कैसा कैसा गाना निकलता है, बहुत वायरल हो गया, देखते हैं कितना कितना वायरल हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। जैसा कि दिया है क्या 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। आपका ये प्रश्न संख्या 5 है तो 5 लिख दीजिएगा। जितना रहेगा आपका एग्जाम में आपको प्रश्न संख्या लिखना है, ठीक है, उत्तर नहीं लिखिएगा। हाँ, या क्वेश्चन नंबर नहीं लिखिए, प्रश्न संख्या 5 लिखिए, वो भी कॉपी का बीच में, ठीक है। और इसके बाद लिखिएगा हल, और पहले क्वेश्चन डिग्री वाला क्वेश्चन है तो पहले इसको उतार दीजिए, डायरेक्ट नहीं मान आपको नहीं बैठाना है, मान आपको नहीं बैठाना है। मान बैठाने से फिर वो कैसे जानेगा कि किसका मान ये बैठाया है। हाँ, वो तो थोड़ा कोई क्वेश्चन लेके बैठा होगा। हाँ, उसको दिखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है और वो उसका मान वो सही बैठाया है या नहीं, ठीक है। पहले इसका मान आप पहले बढ़िया से सही से आपको भी बैठाना है। आइए पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि cos स्क्वायर 60 डिग्री है और sec स्क्वायर 30 डिग्री है और tan स्क्वायर 45 डिग्री है और नीचे में sin 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री है। बस अब देखिए बैठाते कैसे, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये 5 है, 5 लिख दीजिएगा, गुना दीजिएगा, इंटू होता है यहाँ पे। अब cos 60 डिग्री का मान 1/2, हाँ 1/2 होता है, 1/2 होता है, बैठा दीजिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा प्लस ये 4 गुना दे दीजिएगा। आपको मालूम होगा cos का ही उल्टा sec होता है। cos 30 डिग्री का मान याद कीजिए, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, उसको पलटा दीजिए 2/√3, बस क्या है 2/√3, √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 3 गुना। आप बताइए tan 45 डिग्री का मान क्या था सर? 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1। ये बहुत फेमस है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मान तो छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा ही पूछता है, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, फिर आपका ये क्या है बट्टी दे दीजिएगा। और ये sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइएगा प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है तो बोलिएगा सर cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्या होता है तो √3/2 लिख दीजिएगा। अब करना क्या है आपको, करना है कि वर्ग वाला काम कीजिएगा, वर्ग वाला। अब ये सोचिए कि करना क्या है तो करना है हमको वर्ग वाला काम, पहले ये इसका वर्ग का वाला काम करना, ठीक है। आइए ये पहले 5 का 5 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4 हो जाता है, फिर लिखिएगा प्लस, फिर लिखिएगा 4 गुना 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग
4 होता है, बट सर नीचे में क्या होगा, नीचे में स्क्वायर रूट खत्म 3 होगा, और -3 गुना 1 का वर्ग 1, 1 गुना 3 करेंगे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए 3 डायरेक्ट, ये बटे। अब इसको इसका भी करना काम, 1/2, 2 का वर्ग का कितना, 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 होता है, लिख दीजिएगा, और ये प्लस ये स्क्वायर रूट खत्म कितना बच गया 3, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, लिख दीजिएगा। अब करना क्या है, ये स्क्वायर से सॉरी गुना से, गुना गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर को क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। जैसे कि याद बता दिए रोज 5 गुना 1 कीजिएगा 5, 4 गुना 4 कीजिएगा 16, वो वाला काम करना है आपको। 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5, बटे में कितना है 4, प्लस 4 गुना 4 कीजिएगा 16, बटे में कितना है 3, अब माइनस में कितना है 3, बटे में यहाँ पे आइए नीचे में 4 4 कैल्सियम क्या हो गया आपका 4 हो गया, लिख दीजिएगा 4। अब लिखना है आपको क्या, चरका 4 को पढ़िए, 4 कितना बार में आता है सर, चरका 4 को पढ़ेंगे तो 4 एक बार में आता है, एक एकम 1 लिखिएगा, प्लस चरका 4 को पढ़िए 4 कितना बार में, एक बार में आया तो 3 एकम 3 लिखिएगा, लिख देना है लिख देना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा क्या कि हम लोग क्या करेंगे, ये 5/4 लिख दीजिएगा, ठीक है, ये प्लस का प्लस भी दे दीजिएगा, और यहाँ पे करना है क्या, शॉर्ट क्वार्टर भिन्न का घटा। अब क्या आपको बताए थे, तो 3 गुना 3 कीजिएगा 9, इधर से भी कीजिए चाहे उधर से कीजिए, बात एक ही पड़ता, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि करना क्या, घटाना। 3 3 9, 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना बच गया 7, कितना बच गया 7, अब बटे में कितना है आपका 3, लिख दीजिएगा 3, शॉर्ट में बन गया ना, तो 3 3 9, 16 में से 9 घटाइए तो कितना बचता है आपका 7, बटे में कितना हो गया 3, और नीचे में 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 4, बटे में 4, ये कट गया, कटने के बाद इसका तो कहानी खो हो गया, नीचे में 1 बच गया, एक बार में कटा, उसको वहां पे छोड़ दीजिए, उसका कोई काम नहीं। अब उतारिए यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, 4 तिया 12, 3 बार में तो 5 तिया 15, प्लस 3 चौके 12, 4 बार में तो 7 चौके 28 होता, लिख दिए, और ये 12 लिख दिए, और 28 और 5 जोड़िए, 8 5 13 का 3 हाथ मेरा 1, और 3 2 और 1 3 और 1 कितना हासिल था 1 था, तो कितना हो गया 4, 43/12, यही आपका राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझा पाए हैं, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको बारी बारी से रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम आपके लिए लाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। आइए आपके लिए फिर से लाए हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये क्वेश्चन है, यदि tan a इंटू a प्लस बी बराबर √3, tan इंटू a प्लस बी बराबर √3 और tan इंटू a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां बोला है क्या 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी का मान होगा, वो होगा उससे और इससे दोनों से बड़ा या बराबर कौन होगा 90 डिग्री होगा। इसका कहने का मतलब ये है, और a से छोटा क्या होना चाहिए b, a से छोटा a से छोटा क्या होना चाहिए आपका b है, a से छोटा b, तो a और b का मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा, भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि प्रश्न का 6 है तो प्रश्न के 6 लिखिएगा, हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, दो चीज दिखा रहे हैं आपको, दो चीज दिखा रहे हैं, एक वो है tan a प्लस बी बराबर √3, और दूसरा क्या है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। पहले एक एक करके आपको समीकरण यानी इक्वेशन आपको खींचना है। आइए हम लोग लिखेंगे, दिया है ये क्या है आपके पास tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, √3 दिया है। आपको ये बताना है कि √3 का मान क्या आता है, tan √3 का मान कितना डिग्री का है, ये जो tan ये √3 जो है कितना डिग्री का मान है, तो बोलिएगा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो अब लिखना है आपको पहले tan a प्लस b बराबर 60 डिग्री लिखना है, लिख दिए। आपको अब लिखना है क्या, इसीलिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, कितना लिखना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसीलिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिख दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिएगा।
फिर इसी के नीचे आप इसको तो आप सॉल्व करके निकाल दिए इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 2 निकालिएगा, इससे लिखिएगा पुनः लिखिएगा। आप उतारिएगा पहले क्वेश्चन कि tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, √3 है। अब आपको बताना है कि ये tan 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है। तो बोलिएगा सर ये आपका जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान। आइए तो यहाँ पे लिखिएगा कि tan a माइनस बी बराबर ये 30 डिग्री लिख दीजिएगा। और अब लिखना है इसीलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। 2 होने के बाद आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखिएगा? समीकरण 1 तथा 2 से लिख दीजिएगा। लिखने के बाद पहले दोनों समीकरण को अर्थात दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखिए। हाँ, समीकरण 1 को पहले लिखिएगा तो इसका सीधा आना चाहिए, कॉपी में जो अच्छा लगे। a प्लस बी बराबर कितना आपका 60 डिग्री, और दूसरा क्या a माइनस बी बराबर है आपका कितना 30 डिग्री। लिख दिए, इस तरह से कीजिएगा। और चिन्ह परिवर्तन हम नहीं लिखे हैं, सीधा आपका प्लस माइनस कटेगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एगो ए कितना है आपको मालूम होगा, एगो एक्स 2 एक्स होता है। तो एगो ए कितना होता है बोलिएगा 2a होता है सर। कितना होता है 2a होता है। अब बराबर यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था ना, तब ना 2a हुआ। अब ये बराबर के उस पार में ये भी प्लस ये भी प्लस, 60 30 90 कितना हो गया आपका ये 90 2 से 90 कटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 से 90 कट गया तो आपका कितना डायरेक्ट कटा दीजिएगा 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आपका आ जाएगा। ये ए का मान आपका हो गया। आप चाहिए आपको क्या बी का मान, धैर्य से बैठिए, बी का भी मान सीख जाइएगा। फिर यहाँ पे आपको बी का मान निकालना है, बढ़िया से खींच लीजिएगा, बी का मान निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। अब लिखिएगा क्या, समीकरण 1 या 2 में जो आपको हल्का लगे उसी को आप उतारिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ए का मान 45 डिग्री है, अगर हम लोग इसमें ए का मान 45 डिग्री बैठाएंगे तो उधर जाके माइनस करेंगे, तो बी का मान रहेगा तो ए में ही रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा क्या, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर वो समझ जाएगा। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये है आपका, उतारिए। तो a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो a का मान आपके पास कितना है, a का मान है आपके पास 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री लिख दीजिएगा। b को यहीं पे लेकर रख लीजिए, बराबर किस पर में, बराबर को इस पर में कितना 60 डिग्री है, लिख दीजिए। ये प्लस है तो उधर जगह क्या बन जाएगा माइनस 45 डिग्री। अब b का मान कितना होगा आपको मालूम होगा, कितना बच गया 15 डिग्री। चलिए इसको भी इस तरह से कर लीजिए। अब बताइए जो आपको क्वेश्चन में बोला था a से छोटा b, क्या a से छोटा b ना निकला ना, तो अब लिखिएगा अतः लिखिएगा a बराबर 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, जहां a से छोटा b है। इस तरह से लिखना होगा आपको। तो एक पॉइंट भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा, 100% ये मेरा गारंटी है। मेरा फुल स्कोर मैथ में है 96 और वो प्रत्येक बार जो है ना 95 प्लस आता। आप भी इसमें जुड़े रहिए, आपको भी 95 प्लस ही नंबर मिलेगा। नहीं अगर बच्चा और कमजोर है, अगर मेरा सारा वीडियो अगर आप देखते हैं तो 90 प्लस आएगा डेफिनेटली। अगर बच्चा तेज है तो 95 प्लस नंबर आएगा। क्यों ना आएगा, 100% हम बताते हैं। ऑफलाइन में तो सारा ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करके बताते हैं, समझाते हैं, तोड़ के समझाते हैं। अगर फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा ये कितना था 6 था, हम क्वेश्चन नंबर 7 लाते हैं। आइए आपके बीच क्वेश्चन नंबर 7 लाए हैं। यदि बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी में तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा नहीं। और देखिए आपको कुछ समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन, आप हम लोग कौन कौन क्वेश्चन पढ़े हैं नहीं पढ़े। दिया है यदि tan a बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, और sin b बराबर 1/√2, वो भी बात सही है। तो cos
इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात करें और बताइए कि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा वाला कोण को न्यून कोण बोलेंगे। हो सकता है 45-45 हो सकता है 60-30 हो। हाँ, और न्यून कोण होता है एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होते हैं, ऐसा याद रखिएगा। 45-45 ही होगा, 100% बोलेंगे हम, गारंटी बोलेंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये प्रश्न संख्या 7 है, तो प्रश्न संख्या 7 लिखिएगा, ठीक है, और लिखिएगा हल, लिखिएगा हल। और दिया है क्या, तो बोलिएगा कि 10, बोलिएगा कि 10, यहां पर नहीं लिखिएगा, यहां लिखिएगा 10 ए बराबर कितना दिया 1। अब बताना है आपको, फिर 1 आपको बताना है 1 कितना डिग्री का मान होता है, 10 45 डिग्री का मान होता है सर। आइए, तो आपको लिखना है कि 10 ए बराबर 45 डिग्री। कहां से आया मालूम है, क्योंकि ये 10 45 डिग्री का मान ही 1 होता है, ठीक है। और ए का मान कितना बताइए आप, ए का मान आपका कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ए का मान आपका कितना हो गया 45 डिग्री। आप इसको इस तरह से कर दीजिए, इधर का काम हो गया। आप आइए इसके पास, पुनः आपका दिया है साइन बी बराबर 1/√2, ठीक है। तो क्या दिया है, साइन बी बराबर 1/√2 दिया है। तो साइन बी बराबर कितना है, ये कितना डिग्री का मान होता है साइन, आप बोलिएगा सर ये हम तो जानते हैं 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो आप 1/√2 की जगह में कितना बैठाना है आपको, 45 डिग्री बैठाना है। आइए हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री लिखते हैं। लिखने के बाद आप बताइए कि कोण बी का मान कितना है, तो बोलिएगा सर कोण बी का मान जो है आपका वो कितना है 45 डिग्री है। इसको भी इस तरह से आप कर दीजिएगा। अब रहा बात क्या, आइए आपको मान निकालने किसका बोला है, cos ए का मान और प्लस बी का मान को जोड़ के अब बताना है। जोड़ के ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। जैसा कि कर दीजिएगा, अब लिखिएगा नाउ या अब लिख दीजिएगा, ना या अब लिख दीजिएगा। क्या दिया है हमारे पास, तो cos ए प्लस बी यही दिया है बस। तो लिखिए cos ए का मान बताइए कितना है, तो बोलिएगा ए का मान सर 45 डिग्री ना, और बी का मान कितना है, उसका भी मान तो सर 45 डिग्री है, लिख दीजिएगा। ये cos है आपका 45 आपका कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। आपको मालूम होगा कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री का मान बराबर क्या हो गया 0। यही आपका आंसर हो गया, यह क्वेश्चन का आंसर। कितना मजा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा है ना क्वेश्चन, समझ में आया। बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिए। इसको 1-2 बार देखिएगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम आपके लिए अंतिम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, और बढ़िया से इसको भी आप देखिएगा, समझ में आएगा 100%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आप लोगों के बीच फिर क्वेश्चन नंबर 8 लाया हूं। क्या आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हम लोग बाहर से लाए हैं, बहुत सारा बुक से हम लोग निकाल के लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रेस करके फिर लाते हैं आपके लिए, ठीक है। और धैर्य से इस क्वेश्चन को देखिएगा और अंतिम में आपको एक गाना भी सुनाएंगे, वही अभी हम आपको नहीं बोलेंगे, सुना देंगे, बहुत मजा आएगा, खूब वायरल हुआ है। आइए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 8 ये लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा हल। डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप पढ़िए मजा लगेगा। अब देखिए बोला है ए का मान दे दिया, बी का भी मान दे दिया है, हमको सिद्ध करना बोला है क्या, इतना का मान बराबर इतना का मान बराबर है या नहीं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये राइट हैंड हुआ, दोनों आपको बराबर करना है, दोनों आपका बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आइए हम लोग लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जैसा कि लिखिएगा, सिद्ध करना नहीं, पहले दिया है। देखिए पूरा 100% बताना है आपको, लिख के देना एग्जाम में कि दिया है ए बराबर आपका 90 डिग्री, ठीक है, और तथा अब बी का मान भी लिख दीजिए। बी का मान भी कितना दे दिया आपका 45 डिग्री, कितना दे दिया है 45 डिग्री दे दिया। यहाँ पे आप बढ़िया से फ्रेश से 45 डिग्री लिखिएगा,
आपको क्या करने के लिए बोला है? सिद्ध करने के लिए बोला है। सिद्ध करना है LHS इक्वल टू RHS, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डैश, ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों ये लिख सकते भी है। सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए, ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये राइट हैंड हुआ, आप दोनों को उतारिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है cos A माइनस B बराबर cos A इंटू cos B है, और प्लस क्या फिर sin A, फिर क्या है आपका sin A है इंटू sin B है, लिख दीजिएगा। ये लेफ्ट हैंड उतार दिए, ये राइट हैंड उतार दिए हैं। अब इसका क्या करना, ए का मान और बी का मान आपको बैठाना है, ए और बी का मान बैठाना है। आइए, ए का मान आपका पास कितना है सर? ए का मान तो हमारे पास कितना है 90 डिग्री, और बी का मान है कितना 45 डिग्री। चलिए, ए का जगह में आपको बैठाना है 90 डिग्री, ए का जगह में 90 डिग्री माइनस बी का जगह में 45 डिग्री, बराबर दीजिएगा कॉस। ए का मान आपके पास कितना है सर? ए का मान आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री इंटू मतलब गुना होता है, ठीक है, ये गुना भी देख सकते हैं। कॉस बी का जगह में कितना है आपका 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखिएगा। ये प्लस ये साइन, ए का मान कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिखिएगा। तो इंटू साइन बी का मान कितना है तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बैठा दिए। अब इसका मान आपको सही से बैठाना है, धैर्य से, और वन मिस्टेक गेम ओवर, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से कि कॉस 90 में से 45 घटाइएगा तो 45 बराबर। आइए, कॉस यहाँ पे आपका कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है आपको मालूम होगा, 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 बैठा दीजिएगा इंटू कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, बैठा देने के बाद प्लस है, तो यहाँ प्लस दीजिएगा कि आप बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है सर 1। क्या होता है? 1। हाँ, 1 होता है सर। और बताइए कि साइन 45 डिग्री मान क्या होता है? 1/√2, √2 लिख दीजिएगा। सब मान लिख दीजिएगा, जहां गुना हो गुना कीजिएगा। एक बात बोलना चाह रहे थे कि cos 45 डिग्री मान फिर क्या होता है 1/√2 होता है, बराबर। अगर आपको मालूम होगा 0 से कुछ भी गुना कीजिएगा आंसर क्या निकलता है? 0 निकलता है, याद रखिएगा आपको। तो ये हो गया 0, ये प्लस 1 गुना 1 कीजिए क्या होता है 1 बटे में क्या हो गया आपका √2, ठीक है। अगर 0 में से 1/√2 जोड़िएगा तो 1/√2 ही होगा आपका। ये तो इधर वाला लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड भी क्या हो गया आपका 1/√2 हो गया। क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ ना हुआ, तो लिख दीजिएगा इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपको लिख दीजिएगा प्रूफ, PROVED प्रूफ लिख दीजिएगा। आपका इस क्वेश्चन का 2 अंक मिलेगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन अगला वीडियो हम 8.3 का डालेंगे, 8.3 का हम वीडियो डालेंगे, तो उसमें आप जरूर से जरूर जुड़िएगा और देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, सारा लगभग इतना हम आपको बता देंगे कि बोर्ड में 15 शॉर्ट जो बनाते हैं ना हम लोग, 15 जो शॉर्ट बनाते हैं, तो उस सब में से 15 में से अगर 25 क्वेश्चन आपसे अगर हम पूछा 15 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है, तो आपको लगभग हम अभी तो समय कम है, नहीं तो 28-29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम लगा देते हैं। हम मैक्सिमम हम आपका 20 से प्लस क्वेश्चन आपको लगा देंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। और लॉ में 4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो एवे करेगा, हम उसी 4 क्वेश्चन को ही डील करेंगे, और वही 4 लॉ ही आपको बताएंगे, बता के भेजेंगे आपको, और एग्जाम में आपका सारा का सारा एकदम सेम टू सेम फंसा हुआ रहेगा, ये मेरा गारंटी है। और बोले थे क्रिस 3 का गाना, अरे यार क्रिस 3 का गाना कैसे गाता है? हम तो कभी गाना नहीं गाते, हम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करते हैं। लेकिन आप लोग अगर बोलते हैं तो जरूर हम सुनाएंगे। कैसे बोलता है? दिल ना दिया अरे बोलो बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। उतना नहीं आता हमको। हम ज्यादा ये सब नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ दिन भर पढ़ाते रहते हैं। मेरा काम ही सिर्फ सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ाना, और शाम 2 बजे से लेके रात 7:30 बजे तक पढ़ाना। उसके बाद जो समय बचता है हम आप लोगों के लिए हम सोच इधर ही चालू किए हैं। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम यूट्यूब पे भी बहुत सारा हम मैथ्स
बहुत सारा सब्जेक्ट हम और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम मैथ से ही चालू किए हैं, मैथ से चालू किए, फिर इसके बाद संस्कृत का कंटेंट देंगे आपको, फिर इसके बाद हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का देंगे, जैसे क्या डायनेमो हो गया, मोटर हो गया, ओम का नियम हो गया, और आपको मालूम होगा जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उसका नॉमेरिकल मजबूत होगा, दर्पण सूत्र हो गया, लैंड सूत्र हो गया, आर्बिट्रेटर 2 हो गया, सभी पूरा एकदम कंटेंट के साथ हम बताएंगे, और मैथ का तरीका के अनुसार हम आपको बताएंगे उसमें कैसे समबाहु त्रिभुज बनता है, कैसे समकोण त्रिभुज है, उसको अलग कीजिए, जोड़िए, बस इसी तरह। मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह आप लोगों का प्यार मिलेगा। हम फिर आप लोगों के लिए हम क्या लाएंगे, अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, पूरा एग्जाम में आपके लिए 100% फंसेगा। थैंक यू।